Hello students, myself Pankaj Sarma from Praxis Vidyapeeth Rodoli Basti. Students, एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस जो रिवीजन वीडियोस गए हैं अभी तक, उसमें ये लास्ट पार्ट आपका है रिवीजन वीडियो का। एक क्लास फर्स्ट का आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने कुछ मॉडल क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिलेंगे, तो आप इन्हें देखिए, समझिए और इसी तरह के प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। एक चीज़ और क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, गार्जियंस भी ध्यान देंगे, इनके स्पेलिंग पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देंगे। और कापी काफ़ी साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, उसमें कटापिटी ना किया जाए, जिससे कि उसका आंसरिंग इम्पैक्टफुल लगे। मैं आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। मैं पेंसिल ड्रा कर लेता हूँ, इसके बाद फिर देखिए, पहला, अभी तक आपने स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, आज मैं आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपके बुक से मैंने लिया है पहला सेंटेंस, ये आई एम ए लिटिल टी पार्ट, और इसको ट्रू या फॉल्स बनाना है, आगे उसके लिखना है। तो अब यहाँ देखिए, आई एम ए बिग टी पार्ट, जबकि आपके बुक में लिटिल टी पार्ट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर आई हैव टी इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, मेरे अंदर, यानी टी पार्ट बोल रहा है कि मेरे अंदर मैं चाय रखता हूँ, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तान्या स्लीप्स इन द ड्राइंग रूम, आप भी ड्राइंग रूम में नहीं सोते होंगे। तान्या लेसन थर्ड में आपने पढ़ा होगा। लेसन थर्ड में ये लेसन है कि तान्या एक लड़की है जो अपने घर के बारे में बता रही है, तो ड्राइंग रूम में नहीं सोया जाता, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। तान्या लिव्स विद हिज पेरेंट्स, हिज यहाँ लिखा हुआ, स्टूडेंट्स यहाँ हर होना चाहिए। तान्या चूँकि लड़की है, इसलिए ये फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हर होना चाहिए। तो ये भी फॉल्स है। अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, वो अपने बेडरूम में, जहाँ उसके बुक्स होती थी, उसकी स्टडी टेबल होती थी, वहाँ अकेले वो सोती थी। तान्याज मदर कुक्स इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में तान्या की माँ भोजन बनाती थी। डाइनिंग रूम में खाना खाया जाता है, भोजन नहीं बनाया जाता है। खाना कहाँ बनता है, किचन में, तो ये भी फॉल्स होगा। तो ये तो मैंने मॉडल दिया आपको कि इस तरह के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आपके लेसन से रिलेटेड जो है वो इसमें आएंगे। ठीक है, अब एक मिनट, ये पेंसिल में फिर से लेता हूँ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा। आपने वीक नेम, डेज नेम, मंथ नेम, आपको ये याद है, 100% याद है, लेकिन आपसे गलती कहाँ होती है, स्पेलिंग में गलती होती है। तो आप स्पेलिंग जरूर इनका ध्यान दे दीजिएगा। डेज नेम की स्पेलिंग, इसमें से आपको स्पेलिंग लिखने को दिया जा सकता है। इसमें आपको बीच बीच में से लेटर्स को गायब कर दिया जाएगा, ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, उसको भरने के लिए दिया जा सकता है, या पूरा का पूरा वीक नेम जो है वो लिखने को दिया जा सकता है। तो डेज नेम जो है वो, या मंथ नेम आपको लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके स्पेलिंग को आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर नेम। कलर नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको कम से कम 6 और 7 कलर के स्पेलिंग्स आने चाहिए जो आप अपने आप लिख सकिए। यहाँ मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिख रखी हैं। रेड है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, सैफरान है, ग्रीन है, पिंक है, ब्राउन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। दूसरे, इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई जो मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, एक मिनट,
नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि नंबर की स्पेलिंग जैसे आपसे कहा गया कि 7 की स्पेलिंग क्या होगी, तो उसकी सही स्पेलिंग आपको लिखना होगा, नहीं नंबर्स स्पेलिंग। तो ये आपका इस तरह से पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे और इन्हें आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब